हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? खैर, आज का जो सब्जेक्ट मैं लाया हूँ वो एक फॉरेनर मूवी है, जो एक साउथ कोरियन मूवी है। वैसे साउथ कोरियन मूवी जो रिलीज़ हुई थी साउथ कोरिया में, वो ठीक 2017 में रिलीज़ हुई थी, लेकिन वर्ल्ड वाइड नेटफ्लिक्स को लेके उस फिल्म को रिलीज़ किया गया 2018 में। मैं इस फिल्म के बारे में आज ये ख़ास सब्जेक्ट इसलिए लाया हूँ कि ये फिल्म बहुत ही ख़ास है और देखने लायक है। अक्सर हम लोग मोस्टली हिंदी मूवीज़ या अपने कंट्रीज़ की मूवी या फिर कोई हॉलीवुड मूवीज़ ही ज़्यादा देख पाते हैं, और हम बहुत सारे ऐसे फॉरेनर मूवीज़ है जो खासकर मोस्टली साउथ कोरियन मूवीज़ जो है बहुत ही लाजवाब मूवीज़ होते हैं, जो बहुत सारे लोग नहीं देख पाते हैं। 80% लोग ऐसे हैं जो इनको साउथ कोरियन मूवीज़ के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है, जो बहुत ही बेहतरीन है। इवन साउथ कोरियन मूवीज़ के कुछ ऐसे मूवीज़ है जिसे हिंदी रीमेक भी किया गया है, हॉलीवुड में भी रीमेक किया गया है, और ऐसी एक बेहतरीन मूवी है। इसी मूवी का मैं आज आपको एक परफेक्ट एक सब्जेक्ट देता हूँ। स्टील रेन जो मूवी है, इसके बारे में आज मैं आपको जानकारी देता हूँ कि ये मूवी कैसी है, आपको देखनी चाहिए या नहीं, और इसकी स्टोरी क्या है और ये किस सब्जेक्ट पर आधारित है। तो चलो शुरू करते हैं। खैर, ये मूवी है एक साउथ कोरियन मूवी है, जैसे मैंने आपको बताया, और जिसका अंग्रेजी नाम है स्टील रेन। ये वर्ल्ड वाइड और नेटफ्लिक्स पे 2018 में रिलीज़ हुई थी। IMDb रेटिंग इसका 7.1 के करीब है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। यकीन मानिए, ये फिल्म आप जब देखेंगे पूरी तरह से, इसे 3 भाषाओं में डब किया गया है, जापानीज़, कोरियन और इंग्लिश। हिंदी या इसका कोई और आइडियो लैंग्वेज नहीं है, लेकिन मेरी एक गुजारिश है कि आप एक बार ज़रूर इसे इंग्लिश सबटाइटल के साथ एक बार ज़रूर देखें। ये बहुत ही बेहतरीन मूवी है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। खैर, मूवी एक थ्रिलर मूवी है, एक्शन है, और बेहतरीन VFX इफेक्ट के साथ है। इस पूरे मूवी ने पूरे वर्ल्ड वाइड जो इस मूवी का जो कलेक्शन था बॉक्स ऑफिस, वो $32.6 मिलियन था, जो वो के बहुत ही बेहतरीन है, यकीन मानिए। इसके डायरेक्टर थे यांग वुंग सू, और ये फिल्म साउथ कोरिया में बहुत ही फेमस हुई थी, वर्ल्ड वाइड भी बहुत फेमस है, बहुत सारे लोगों ने देखी भी होगी। खैर, इसके एक छोटा सब्जेक्ट मैं आपको लाया हूँ। पूरी फिल्म की स्टोरी तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन कुछ ख़ास इसका जो प्लॉट है वो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार इस मूवी को देखें ज़रूर। खैर, ये मूवी जब स्टार्ट होती है तो ये नॉर्थ और साउथ कोरिया का जो कोल्ड वॉर अभी तक चालू है, उसी सब्जेक्ट पे ये फिल्म आधारित है। किस तरह से पड़ोसी मुल्क, पड़ोसी देश जिनके बीच कोल्ड वॉर चल रहा हो, उन सबको उनका फ़ायदा किस तरह से मिडिल पर्सन उठाकर उनके बीच लड़ाई कराता है, ये उसमें बताया गया है। खैर, इस फिल्म के 2 मेन कैरेक्टर हैं। एक तो है नॉर्थ कोरियन जो फॉर्मर एजेंट है नॉर्थ कोरिया का, जो है जांग वुंग सू, और दूसरा जो साउथ कोरिया का जो एक साउथ प्रेसिडेंशियल सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर मिनिस्टर रहता है, उसका नाम है क्वैक डू वॉन। ये 2 मेन कैरेक्टर है इसमें। ये 2 मेन कैरेक्टर पे ही फिल्म पूरी तरह से आगे बढ़ती रहती है। खैर, जो मेन नॉर्थ कोरिया का जो फॉर्मर एजेंट होता है, उसे एक मिशन दिया जाता है। मिशन ये रहता है कि सुप्रीम गार्ड कमांडर और स्टेट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट, ये दोनों कुछ ऐसा खेल खेल रहे हैं जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया के लीडर पे या नॉर्थ कोरिया पे कोई कुछ बड़ी आफत आने वाली है। इसलिए उसे ये काम दिया जाता है कि ये दोनों को भी एक्सिक्यूट किया जाए, यानी मार दिया जाए। इसलिए उसे असाइन किया जाता है, और
दूसरी तरफ जब साउथ कोरिया की तरफ दूसरा जो पार्ट है, द साउथ कोरिया में जो क्वैक डून वो है, वो दूसरी तरफ वो रहता है कि वो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर मिनिस्टर रहता है और नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर भी रहता है। इनके अलग अलग अपनी तरफ से एक पार्ट की कहानी चलती रहती है। खैर, जब जॉन मूंग स्वांग जो नॉर्थ कोरियन फॉर्मर एजेंट होता है, वो मिशन के लिए निकलता है, तो उसे ये कहा जाता है कि सुप्रीम गार्ड कमांडर और स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट इन दोनों को एग्जीक्यूट किया जाए ताकि नॉर्थ कोरिया को बचाया जाए, क्योंकि विक्ट्री डे पे नॉर्थ कोरिया में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे नॉर्थ कोरिया का ग्रेट लीडर उसकी जान पे ख़तरा हो सकता है या कुछ बड़ा होने वाला है, ऐसा उसे कहा जाता है। ये जो ऑर्डर जो उसे देता है, ये जो रहता है, ये मेन जो रहता है वो आरजीबी का चीफ डायरेक्टर रहता है। वो चीफ डायरेक्टर जॉन मूंग को ये ऑर्डर देता है कि इन दोनों को एग्जीक्यूट करो। खैर, किसी तरह से जॉन मूंग को अलग अलग तरीके से साउथ कोरिया में भेजा जाता है, उसे ड्रेस, पूरी तरह से पैसे, टेलीफोन, सब कुछ देके। पर जब वहाँ पर जाके जब मामला कुछ और हो जाता है, जब नॉर्थ कोरिया में मेन लीडर पर अटैक होता है जिसमें बहुत सारे स्कूल गर्ल्स भी मारे जाते हैं, बहुत सारे लोग, और वो जो अटैक का जो सीन है आप देखेंगे बहुत ही बेहतरीन सीन है। और मिसाइल अटैक जो होता है वो एग्जैक्टली वो उस जीप से किया जाता है जो अमेरिका की होती है। अमेरिका की मिसाइल एक जीप होती है जिसे चुरा दिया जाता है और उसी जीप से के मिसाइल से नॉर्थ कोरिया के लीडर पर अटैक किया जाता है, जो एक विक्ट्री डे पे एक प्रोग्राम में शामिल रहता है। और वो मिसाइल अटैक में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। फॉर्चुनेटली जो लीडर होता है, मेन लीडर नॉर्थ कोरिया का, उसे किसी तरह गार्ड और वहाँ के स्कूल के 2 लड़कियाँ वो किसी तरह बचा के, और हमारे जो हीरो होते हैं जॉन मूंग स्वांग, वो उसे बचाकर किसी तरह से गाड़ी में ले जाकर नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया की तरफ निकलते हैं, जहाँ जो चाइनीज़ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर होता है उनके ज़रिए वो रेफ्यूजी मांगते हैं साउथ कोरिया में। और वहाँ पर वो उस मेन लीडर को जीप में छुपाकर, जो आधी तरह से ज़ख्मी हुआ रहता है, जिसकी जान बचाना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि उसी की जान पे, जो उसकी ज़िंदगी में सब कुछ दमदार रहता है, सब कुछ डिपेंड रहता है कि क्या होने वाला है। और ये सब कुछ न्यूक्लियर वॉर के ऊपर डिपेंड करता है। खैर, किसी तरह से वो उसे बचा कर लेके आता है साउथ कोरिया में। वहाँ पर क्लिनिक में उसे रखा जाता है। किसी बहुत सारे मिस्ट्री और बहुत सारे ऐसे सीन्स होते हैं जिससे आखिरी में उसे पता चलता है कि उसे बहुत बुरी तरह से फंसा दिया गया है। और जैंग वू सून और क्वैक डो वॉन, ये जो 2 मेन कैरेक्टर है, ये दोनों जब मिलते हैं, ये दोनों मिलके इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं और एक बहुत ही बड़ी जंग की रोकने की कोशिश करते हैं जो नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच होने वाली रहती है, क्योंकि इन दोनों के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर वॉर से शुरू हो जाती है। और इसी न्यूक्लियर वॉर को रोकने के लिए दोनों पूरी तरह से कोशिश में लग जाते हैं कि ये न्यूक्लियर वॉर ना हो और नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच तो जो पहले से ही गहरी दुश्मनी है और ज़्यादा ना हो। फिर ऐसे ये बहुत सारी कोशिशें करके बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे क्रिएट होते हैं और स्टोरी आगे बढ़ती रहती है। और बहुत सारे ऐसे स्ट्रगल्स होते हैं, बहुत सारे फाइट्स और VFX, जिसे आप देख के बहुत मज़ा आए। यकीन मानिए, आप एक बार इस फिल्म को देखिए ज़रूर। बहुत सारे ऐसे सस्पेंस भी है जो मैं इसको आपको स्पॉइलर नहीं करना चाहता। आप फिल्म देखेंगे तब पता चलेगा, लेकिन आप एक बार देखिए ज़रूर। ये फिल्म रियली में बहुत ही बेहतरीन है और जब आपको इसका सस्पेंस का पता चलेगा तो आप यकीन मानिए आप शॉक हो जाएंगे। खैर, इसी तरह ये जो फिल्म है, ये दोनों कैरेक्टर की अपनी अपनी जो अलग अलग कहानी है दोनों तरफ से, ये बहुत ही एक इमोशनल तरीके से भी है
और उनकी रियल लाइफ जो क्या होती है, एक साउथ कोरियन की लाइफ क्या होती है, एक नॉर्थ कोरियन की लाइफ क्या होती है, उन दोनों के बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, उन दोनों के बीच की जो सोच है अलग अलग उनके अपने अपने देश के बारे में, उनके अपने अपने एक में के खिलाफ जो बातें होती है, जो मजाक होती है, जो सब कुछ इसमें बताया गया है। खैर, मेन कहना है कि इस पूरी मूवी में ये बताया जाता है कि एक्चुअली ये क्या है। ये जो होता है कि किस तरह से दो देशों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करके इनके बीच टकराव कैसा किया जाए और पावर हासिल किया जाए, ये इसी बेसिस पे ये फिल्म है। तो इस तरह से ये फिल्म आगे बढ़ते रहती है और आखिरी में जो इसका रिज़ल्ट देखने को मिलता है, इसके बाद जो आप देखेंगे एंड, ये बहुत ही बेहतरीन है। आप एक बार देखिए ज़रूर, इसके बाद ही आपको पता चलेगा एग्जैक्टली। वैसे तो मैंने आपको प्लॉट बता दिया है, लेकिन फिर भी आप एक बार इस फिल्म को देखने के बाद आपको पूरी तरह से समझ में आएगी। और मुश्किल ये है कि फ़िल्म सिर्फ 3 ही लैंग्वेज में है, जापानीज़, चाइनीज़ और इंग्लिश। अब जो हमारी हिंदी भाषा के जो व्यूअर्स है वो इसे उनके लिए समझना मुश्किल है, लेकिन आप एक बार इसे इंग्लिश ऑडियो या सबटाइटल में देखिए ज़रूर। यकीन मानिए आपकी फ़िल्म बहुत ही आसान है देखने में, बहुत ही इजी है, कोई मुश्किल नहीं होगी देखने या समझने में। आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या है ये फिल्म। और मैं समझ सकता हूँ कि कुछ चीज़ें इसमें ऐसी जमली हैं, कॉम्प्लिकेटेड है, जो बहुत समझ थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन फिल्म जब आगे आगे बढ़ती है तब धीरे धीरे समझ में आता है कि फिल्म में एग्जैक्टली हो क्या है। तो बस मेरा इतना ही कहना है कि आप ये फिल्म ज़रूर देखें। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपडेट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और एक वीडियो, एक बेहतरीन मूवी का या और एक जनरल नॉलेज का एक वीडियो लेकर आऊँगा, जिसे आप याद से अपडेट और शेयर ज़रूर कीजिएगा।